बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम झटपट से मज़ेदार चिकन बहारी बारबेक्यू पसंदे बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन 500 ग्राम लेंगे, 2 हिस्सों में से कटिंग कर लेते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ का पीस है, सो इस तरह के 3 फिले आसानी से निकल आएंगे। अगर आपको मुश्किल लगे ना तो आप मीट शॉप से भी बनवा सकते हैं। इसकी काफ़ी लेंथ है, सो सेंटर से दोबारा से कट लगा लेंगे। चिकन को मैरिनेट करते हैं। सोया सॉस 2 खाने वाले चम्मच, सिरका 1 खाने वाला चम्मच, प्याज इसमें छोटे साइज़ का जाएगा। रफली कटिंग कर लिए ब्लेंडिंग जार में डालते हैं। पानी 1 कप, इससे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। प्याज को बारीक छलनी में छान के इस्तेमाल करेंगे, इससे प्याज का गूदा ज़ाया नहीं होगा। प्याज की गूदे को भी चिकन में डालते हुए अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इतनी देर में ये मैरिनेट होता है ना, साथ ही चिकन के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। चूल्हे की हीट को मीडियम लो रखेंगे। आधा कप ऑयल पैन में डाल देते हैं। प्याज 1 कप, 4 थूम के पीसीस, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी पीस लेते हैं। साथ ही प्याज में चम्मच हिलाएंगे। प्याज को 2 मिनट तक लाजमी सौते करना है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 2 खाने वाले चम्मच बन गए, डाल के 3 से 4 मिनट तक लाजमी भूनना है, ताकि इसकी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। इसकी रंगत को ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देना। सुनहरी रंग आते हीट को ऑफ कर देंगे। खशास को धोने के लिए 1.5 टेबल स्पून पानी वाले बाउल में डाल देंगे। अच्छी तरह से हिलाएंगे। पानी में मिक्स होकर मिट्टी की ज़रात नीचे की सतह पे चले जाएंगे। अब इसे छान लेते हैं। इसी तरह से 3 से 4 दफ़ा धो लें। खशास धोते धोते प्याज भी ठंडा हो गया है, सो ऑयल से लग करके ब्लेंडिंग जार में डाल देते हैं। धुली हुई खशास भी चली गई। अगर आप तेज़ हरी मिर्च पसंद करते हैं तो 6 हरी मिर्ची ले लें, वरना 3 मिर्ची काफ़ी हैं। 1 कप पानी डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। अब की बार चूल्हे की आंच बिल्कुल लो रखते हैं। 1 खाने वाला चम्मच लाल मिर्च, हल्दी पाउडर आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम, खुश्क धनिया ये फ्रेश पिसा हुआ 1 खाने वाला चम्मच, नमक 1 चाय की चम्मच। मिक्सअप कर लेते हैं। ख्याल रहे मसाला जलने ना पाए। जैसे मसालों में खुशबू आने लग जाएगी ना, तो प्याज हरी मिर्च वाले ब्लेंडेड पेस्ट को इसमें डाल देते हैं। इसके साथ ही चूल्हे की आंच को मीडियम लो कर लेते हैं। जब तक ऑयल ऊपर की सतह पे नहीं आ जाता, मसाले को भूनते रहेंगे। इसकी रंगत को अच्छा बनाने के लिए खाने वाला चम्मच पेपरिका पाउडर शामिल करते हैं। ये जायके में तीखी नहीं होती। इस जार में प्याज को ब्लेंड किया था ना, उसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते मसाले को भूनते जाएंगे। इसी दौरान में 1 कप दही को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। दही फेंटने की वजह से जब मसाले में डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। इससे मतलब बताती चलूँ, जब मसाले से ऑयल अलग होकर ऊपर की सतह पे आएगा ना, तो यही दही थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते जाएंगे और भून लेंगे। इससे ग्रेवी की रंगत और जायका बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। ऑयल ऊपर आने तक बहारी मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 खाने वाले चम्मच भुने काले चने, खाने वाला चम्मच सफ़ेद तिल, 7 से 8 बादाम, इन्हें पीस के बारीक पाउडर बना लेंगे। और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा ना, तभी ये मसाला डालेंगे। मसाले की जितनी अच्छी बुनाई करनी थी ना, वो इसी स्टेज तक थी, क्योंकि भुने काले चनों की वजह से ऐसा ऐसा ये ऑयल को पी लेंगे, अपने अंदर जस्ट कर लेंगे। अब इसे उस वक्त तक भूनेंगे जब तक दोबारा से ऑयल ऊपर की सतह पे नहीं आ जाता। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। पैन के साथ जो भी मैरिनेटेड मसाला है ना, सबको उतार लेंगे। कच्चे प्याज और चिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, यहाँ तक कि ऑयल ऊपर की सतह पे आ जाए। इस स्टेज पे भुनाई में अगर थोड़ी सी भी कमी की तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो सकती है। चिकन को गलाने के लिए पानी आधा कप चाहिए। हीट को बिल्कुल लो करके ढक्कन से कवर कर देते हैं। बिहारी बसंदे में बारबेक्यू खुशबू डेवलप करने के लिए कोयलों को दहका लेते हैं। भुने चनों की वजह से 10 से 15 मिनट बाद लास्ट में चेक करें। 1/4 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर। दहकते हुए कोयलों पे चंद ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे। फ़ौरन से ढक्कन से कवर कर देते हैं। हीट तो पहले से ऑफ थी ना, अब 10 से 15 मिनट बाद ढक्कन को खोल लेंगे। गर्मा गर्म मज़ेदार से बारबेक्यू की खुशबू से महकते बहारी पसंदे तैयार हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलती है।
जनाब सबसे अहम बात, अगर आप मज़ीद बहुत सी मज़ेदार, चटखारेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के मतलब जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।